हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन का जो सेट चलाया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 25। इससे पहले ऑलरेडी रिवीजन सेट के 24 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ भी बहुत सारे सेट अपलोडेड हैं, वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान कहाँ का प्रतिष्ठित सम्मान है, तो यह जो है वो अमेरिका का है और इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। एक चीज़ याद रखिएगा, यह सम्मान पाने वाले वो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट है हमारा कि देश के पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन जो है वो कहाँ किया गया है। तो देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का जो परिचालन है वो दिल्ली एनसीआर में किया गया है, मैजेंडा लाइन पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एनसीआर। नेक्स्ट है हमारा कि 1 जनवरी 2021 से भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है यह पूछ रहा है। भारत 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, यह बिल्कुल सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है हमारा कि नासा द्वारा प्रायोजित ऑर्टिमस मिशन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है वो चंद्रमा से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। नेक्स्ट है हमारा कि दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। तो यह कौन से देश का है, सिंगापुर का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध जो है वो पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क जो है वो किस राज्य में बनाया जाएगा। तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो सांची जगह है वहाँ बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वो कतर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे 2026 का पूछ दे तो 2026 विश्व कप का जो आयोजन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह कोरोना काल में लोगों के बैंक के खाते में सीधे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन जो है वो किस राज्य में किया गया है। तो यह किया गया हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारा कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया है जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह करने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि 47वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है वो ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। नेक्स्ट है हमारा अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस देश ने स्थापित किया है। तो यह जो है वो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इस पुस्तक का जो विमोचन था वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का संबंध निम्न के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें भारत को 139 स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में भारत का स्थान 144 था। तो यह तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। अच्छा, एक चीज़ और इससे याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा कि स्लिनेक्स 2020 क्या है। तो स्लिनेक्स 2020 क्या है, यह भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस बार जो इसका 8वां संस्करण हुआ है, जिसका आयोजन जो है वो श्रीलंका में त्रिमकोमली में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, उनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। तो भानु अथैया का संबंध जो है वो फिल्म जगत से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्म जगत। यह भारत की पहली ऑस्कर विजेता और सिनेमा जगत की जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया थे। इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ये किया गया है अल सल्वाडोर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है हमारा कि एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है। तो यह जो है वो गुजरात में निर्मित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। और इस रोपवे के द्वारा भावनाथ की तलहटी से गिरनार पर्वत पर अंबाजी मंदिर तक की दूरी तय की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 2020 का जो खिताब है वो सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है। तो यह किया गया है सोनम वांगचुक को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनम वांगचुक को। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो किस वर्ष लाया गया था। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारी के समान हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहदायक अधिकार का विस्तार किया गया है। और यह निर्णय जो है वो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005। नेक्स्ट है हमारा नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह पूछ रहा है आपसे। कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह नीति लाई गई, बिल्कुल सही है। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सही है। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया, यह भी सही है। फिर आगे कह रहा है कि इससे पूर्व 1984 में दूसरा शिक्षा नीति लाई गई थी, यह गलत है क्योंकि दूसरा शिक्षा नीति जो है वो 1984 नहीं बल्कि 1986 में लाई गई थी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो वह बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार जो इसका थीम था वो था उत्साह नए भारत का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो यह हुआ है लोथल से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। साथ ही साथ याद रखिएगा रंगपुर से भी चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर, प्रथम की तो बात करते हैं तो प्रथम तो थे ऋषभदेव और दूसरे कौन थे, अजीतनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अजीतनाथ। नेक्स्ट है हमारा कि कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो यह कुशीनारा जो है वो मल की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मल। और महाजनपद के बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था। तो यह जो है वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। नेक्स्ट है हमारा कि किराता जूनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसके रचयिता थे भारबी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारबी। नेक्स्ट है हमारा कि तुर्कान चहलगानी का गठन जो है वो दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा किया गया था। तो यह 40 तुर्क सरदारों का एक गुट था
और इसका गठन जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। फिर बाद में जब बलबन आता है तो इसको समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन जो है वो सैयद वंश का संस्थापक था। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, जो कि तैमूर लंग का सेनापति था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खां। नेक्स्ट है हमारा इलाही संबत की शुरुआत जो है वो किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था। तो यह अकबर के द्वारा 1583 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, अकबर के द्वारा 1583 में। नेक्स्ट है हमारा मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी। तो जरी कलम की उपाधि किसको दिया था? यह दिया था मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यही आपसे पूछ ले कि सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी, यहाँ आपसे पूछा है जरी कलम, अगर सीरी कलम की उपाधि पूछ ले तब आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा अब्दुल समद। नेक्स्ट हमारा दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1658 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मई 1658 में। वहीं याद रखिएगा इस युद्ध में दारा सिकोह की पराजय हुई थी। नेक्स्ट हमारा ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1785 से 1782, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1785 से लेकर 1782 तक। नेक्स्ट हमारा कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। तो रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में अकाल आयोग की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि रहनुमाई माझदयान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है हमारा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा जो है वो नवंबर 1927 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1927 में। यह जो है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन आयोग की नियुक्ति जो है वो 2 साल पहले ही 1927 में ही कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे। तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा ग्रह जो है वो अंतर्ग्रह कहलाते हैं। तो अंतर्ग्रह किसको कहा जाता है? तो बुध और शुक्र को कहा जाता है। एक्चुअली सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र को अंतर्ग्रह कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र को। नेक्स्ट है हमारा कि समानता अपसौर की स्थिति होती है। तो अपसौर की सामान्यता जो स्थिति होती है वो कब होती है? 4 जुलाई को, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, तो उसको हम लोग अपसौर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। नेक्स्ट है हमारा कि एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है। तो यह जो है वो बेसाल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट अग्नायत चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो यह किसके द्वारा निर्मित है? यह जो है वो पवन के द्वारा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन। देखिए बालुका स्तूप हो गया, बरखान हो गया, लोयस हो गया, पलाया हो गया, यह सब जो है वो पवन के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रदीपों का प्रदीप कहा जाता है। तो प्रदीपों का प्रदीप कौन कहा जाता है? जो विश्व का छठा महाद्वीप है। तो छठा बड़ा महाद्वीप कौन है? यूरोप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। नेक्स्ट हमारा पश्चिमी घाट जो है वो किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है। तो पश्चिमी घाट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट पर्वत। साथ ही साथ याद रखिएगा विंध्याचल है, अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ, महादेव, ये सब क्या है? अवशिष्ट पर्वत ही हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पेटागोनिया मरुस्थल जो है वो किस देश में है। तो यह किस देश में है? अर्जेंटीना में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सी जल संधि जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो यह जोड़ती है सुंडा जल संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी नदी।
नेक्स्ट हमारा ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? यह जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है और यह परत जो है वो पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करके पृथ्वी को सौर ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे छोटा समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत के 9 राज्यों की सीमाएं जो है वो समुद्री तटरेखा से लगती है, जिसमें गुजरात की जो समुद्री तटरेखा है जो सबसे लंबी और गोवा की समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे छोटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। नेक्स्ट है हमारा कि मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में हैं? तो मिकिर पहाड़ियाँ जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से करता है 8 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। अच्छा, यही अगर आपसे पूछ ले 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनी क्वाई को मुख्य लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। नेक्स्ट है हमारा उरी परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो उरी परियोजना जो है वो झेलम नदी पर निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम। झेलम नदी पे ही निर्मित है तुलबुल परियोजना भी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो कोयना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना, ये सब जो है वो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु जो हैं वो समतापी होते हैं? तो यह कौन से वर्ग के जो जंतु होते हैं? तो पक्षी वर्ग के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। नेक्स्ट है हमारा कि केचुए श्वसन करते हैं। तो केचुए जो है वो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक कोषीय जीव नहीं है? तो यहाँ पे पैरामीशियम एक कोषीय है, कवक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक जो है वो बहुकोषीय जीव है। नेक्स्ट हमारा कि पादपों में कोशिका भीति किसकी बनी हुई होती है? तो पादपों में कोशिका भीति जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो कोई भी एंटीबॉडी किसमें नहीं पाया जाता? ए बी में पाया जाता है, जो कि सबसे ब्लड ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये यूनिवर्सल टेकर है और वो जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि पेलाग्रा रोग जो है वो किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो यह जो है वो नियासिन के कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नियासिन का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, विटामिन B3। नेक्स्ट हमारा प्रकाश का रंग जो है वो निर्धारित होता है उसके, तो प्रकाश का रंग जो है वो उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट है हमारा कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फैराडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे। नेक्स्ट है हमारा कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी का मान आपसे पूछ रहा है। तो कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका जो तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है? तो तरंग दैर्ध्य किसका कम होगा? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अपतरंग तरंगे और गामा तरंगे। तो गामा तरंगे का तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम और रेडियो तरंगे का तरंग दैर्ध्य जो है वो सर्वाधिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गामा तरंगे। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति जो है वो उदाहरण है। तो वो किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान त्वरण का उदाहरण है। देखिए, यदि कोई वस्तु जो है वो सरल रेखा में चलती है एवं इसका वेग जो है वो समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाले तरंगे होती हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? परासर्प तरंगे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परासर्प तरंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कांसा जो है वो निम्न में से किन धातुओं को से मिलकर बना हुआ होता है? तो कांसा जो है वो तांबा और टीन की बनी हुई मिश्र धातु होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टीन। और वही अगर आपसे पूछ दे कि पीतल, तब तो पीतल जो होती है वो तांबा और जस्ता और से मिलकर बना हुआ होता है और सोल्डर जो होता है वो सीसा और टीन से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो हरा कशिश के नाम से किसको जाना जाता है? यह जाना जाता है फेरस सल्फेट को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट को। वहीं कॉपर सल्फेट की अगर बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो अम्ल वर्षा के लिए अगर हम लोग बात करते हैं उत्तरदायी गैस तो N2O है और SO2 भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों। नेक्स्ट है हमारा पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने हुए होते हैं। तो पारा को लोहे के बने पात्र में संग्रहित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो वो होता है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो ड्यूल नेचर शो करता है, आप लोगों को पता होगा। यह जो है वो अल्कली मेटल और हैलोजेंस दोनों के जो है प्रॉपर्टीज यह जो है वो शो करता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। तो यह कौन है, यह है बेकेलाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकेलाइट। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे। तो संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यह दिया गया था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 36वां। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था और फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो यह कौन सा करता है, यह करता है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 26। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। तो इसको सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा का नेता होता है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हमारा मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो यह किसको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हमारा किसे अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं और कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 500 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 500। देखिए संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियाँ का उल्लेख किया गया है। तो यह कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है, जो कि किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248 में। नेक्स्ट है हमारा भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो यह कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट है हमारा कि किताम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो किताम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम से एक और याद रखिएगा, पांगो लखा वन्यजीव अभ्यारण्य भी जो है वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो यह कब किया गया था, 1971 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं। तो यह किस में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में जो स्थित है दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दचीग्राम।
नेक्स्ट है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। नेक्स्ट है हमारा गिनी की राजधानी कहाँ है। तो गिनी की राजधानी है कोनार्के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि बास नृत्य जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यह जो है वो मिजोरम का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और इसकी स्थापना कब, 1958 में। नेक्स्ट है हमारा कि सोचिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है। तो सोचिम जो है वो पोलैंड की संसद का नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड की संसद का नाम है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है। तो यह निम्न स्तरीय वस्तुओं में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। नेक्स्ट हमारा लॉरेंज वक्र जो है निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है। तो लॉरेंज वक्र के द्वारा आय वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आय वितरण। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।